Hello students, welcome to my YouTube channel Om Education. Students, last video of the tense we have learnt definition and types of the tense. In this video we are going to learn about present indefinite tense. So guys, without wasting any time, let's start the video now. Present indefinite tense. आइडेंटिफाई हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि लगा रहता है। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब में आवश्यकता अनुसार यस या ईएस ऐड करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर। रूल यूज एस आर ई एस इन द वर्ब विथ ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, but don't use SRES in the verb with I, we, you, they and plural subjects. He, she, it और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस यूज किया जाता है, लेकिन आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट नंबर है मैं खाता हूँ, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, इसमें खाना, खाना का इट होता है। इसमें यस या ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि आई के साथ वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाया जाता। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले वी, इसके बाद वर्ब पढ़ना, पढ़ना का रीड होता है READ, इसमें भी यस या ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि वी के साथ वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। इसी तरीके से तुम खेलते हो, तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा यू, इसके बाद खेलना, वर्ब है तो प्ले, इसमें भी यस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि यू के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। इसी तरीके से आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोग का इंग्लिश क्या होगा, यू, यू ये सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब इसमें पढ़ना तो रीड होगा, आप लोग पढ़ते हैं यू रीड। इसके बाद है वह जाता है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, वह का ही होता है, जाना का गो, ही के साथ वर्ब में यस या ईएस लगता है, तो वर्ब यहाँ पर गो लास्ट में ओ है तो ईएस लगा देंगे, गोज हो जाएगा। वह जाता है, इसका हो जाएगा ही गोज। वह जाती है, इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा सी गोज, सी के साथ भी वर्ब में यस या ईएस लगता है। इसके बाद है राम जाता है, यहाँ पर राम सिंगुलर है, इसमें भी वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे। राम जाता है तो इसका हो जाएगा राम गोज। इसके बाद है राम और श्याम जाते हैं, यहाँ पर दो लोग हैं, राम और श्याम दो लोग हैं, तो ये प्लूरल होगा, तो इसमें वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे, इसका हो जाएगा राम एंड श्याम गो। राम और श्याम जाते हैं, राम एंड श्याम गो। वे लोग दौड़ते हैं, वे लोग का दे होता है, दे के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगता है, तो इसका हो जाएगा वे लोग दौड़ते हैं, दे रन। बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर बच्चे प्लूरल है, इसलिए इसमें भी वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे, बच्चे का क्या होगा, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन खेलना का प्ले, बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रेन प्ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गाय चरती है, तो इसका हो जाएगा, गाय यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए इस वर्ड में यस या यस लगाएंगे। गाय चरती है तो इसका हो जाएगा द काऊ ग्राजेज, ग्राज लास्ट में ई है तो इसमें एस लगाएंगे तो ग्राजेज हो जाएगा। गाय चरती है द काऊ ग्राजेज। नेक्स्ट है गायें चरती है, यहाँ पर गायें प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ड में यस या यस नहीं लगाएंगे, इसका हो जाएगा काउज ग्राज। गायें चरती हैं, काउज ग्राज। नेक्स्ट है मेरा भाई खेलता है, तो इसका हो जाएगा मेरा भाई का माय ब्रदर। माय ब्रदर, यहाँ पर माय ब्रदर सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस लगाएंगे। वर्ब है यहाँ पर खेलना, यानी कि इंग्लिश में हो जाएगा प्ले। प्ले लास्ट में AY है तो इसमें एस लगाएंगे, प्लेज हो जाएगा। मेरा भाई खेलता है, माय ब्रदर प्लेज। मेरे भाई लोग खेलते हैं, अब यहाँ पर भाई लोग है तो ये प्लूरल होगा, तो इसमें वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे, इसका हो जाएगा माय ब्रदर्स प्ले। वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे, मेरे भाई लोग खेलते हैं, माय ब्रदर्स प्ले।
मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मैं का होगा आई। इसके बाद वर्ब यहाँ पर पढ़ना है तो इसका हो जाएगा रीड। आई के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं तो इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, रीड है तो रीड ही रहेगा, आई रीड। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है पुस्तक, एक पुस्तक तो अ बुक। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड अ बुक। मैं स्कूल जाता हूँ तो इसका हो जाएगा आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। हम किसी स्थान पर जाते हैं तो उस स्थान के पहले टू का यूज़ किया जाता है। भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट है भारतीय किसान। भारतीय किसान प्लूरल है ये तो होगा इंडियन फार्मर्स। इंडियन फार्मर्स। इसके बाद वर्ब है कड़ी मेहनत करना तो वर्क हार्ड। इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड। भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड। नेक्स्ट है मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं तो मेरे पिताजी यहाँ पर सिंगुलर है। मेरे पिताजी तो एक ही है तो सिंगुलर होगा माय फादर। मेरे पिताजी माय फादर। इसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब है प्यार करना तो लव। माय फादर लव, माय फादर यहाँ पर सिंगुलर है तो लव्स हो जाएगा, इसमें एस लग जाएगा। माय फादर लव्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट मी, माय फादर लव्स मी। मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, माय फादर लव्स मी। नेक्स्ट है सूरज पूरब में उगता है तो सूरज का होगा द सन। द सन। इसके बाद उगना का राइज होता है, RISE। सूरज यहाँ पर सिंगुलर है तो इसमें एस लग जाएगा, राइजेज हो जाएगा। द सन राइजेज। पूरब में तो इस पूरब में हो जाएगा इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है गाय घास खाती है तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट गाय है द काऊ। इसके बाद वर्ब खाना तो द काऊ इट्स। सिंगुलर है तो एस लग जाएगा इट में। द काऊ इट्स घास ग्रास। द काऊ इट्स ग्रास। मैं यह काम करता हूँ तो इसका हो जाएगा आई। इसके बाद करना, इसमें वर्ब है तो डू। आई के साथ वर्ब में ऐसे यस नहीं लगेगा, आई डू यह काम, दिस वर्क। मैं यह काम करता हूँ, आई डू दिस वर्क। मेरा भाई यह करता है तो इसमें सब्जेक्ट है मेरा भाई, मेरा भाई का माय ब्रदर। माय ब्रदर सिंगुलर है तो वर्ब में एस या यस लगाएंगे। करना इसमें वर्ब है तो करना का डू होता है, इसमें ओ है लास्ट में तो ES लगा देंगे, डज हो जाएगा। माय ब्रदर डज यह, इसका दिस। माय ब्रदर डज दिस। मेरा भाई यह करता है, माय ब्रदर डज दिस। मेरे भाई लोग यह काम करते हैं। मेरे भाई लोग यहाँ पर प्लूरल है तो इसका हो जाएगा माय ब्रदर्स। मेरे भाई लोग का हो जाएगा माय ब्रदर्स यह काम करते हैं तो करना का डू, माय ब्रदर्स डू दिस वर्क। मेरे भाई लोग यह काम करते हैं, माय ब्रदर्स डू दिस वर्क। अब निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद डू या डज। डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। इसके बाद नॉट, डू या डज के बाद नॉट आएगा। नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसमें वर्ब में एस या ES नहीं लगाया जाता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर आएगा। रूल नंबर 1 है डू इज यूज्ड विथ I, we, you, they एंड प्लूरल सब्जेक्ट। I, we, you, they और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट रूल्स है डज इज यूज्ड विथ he, she, it एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। डज का यूज he, she, it और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। एग्जाम्पल समझते हैं।
फर्स्ट नंबर है मैं नहीं खाता हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं का आई होगा। इसके बाद आई के साथ डू का यूज़ करेंगे, आई डू, नहीं है तो नॉट। इसके बाद वर्ब आएगा खाना, खाना का क्या होता है इट। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट इट। इसी तरीके से राम नहीं खाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा राम, राम सिंगुलर है तो इसके साथ डज का यूज़ करेंगे, राम डज नॉट। इसके बाद वर्ब आएगा खाना का इट। राम नहीं खाता है, राम डज नॉट इट। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोग का वी। इसके बाद वी के साथ डू नॉट का यूज़ करेंगे, वी डू नॉट। पढ़ना का रीड, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम का यू, यू के साथ डू नॉट का यूज़ करेंगे, यू डू नॉट। स्कूल जाना का गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। गाय मांस नहीं खाती है, तो इसमें सब्जेक्ट गाय सिंगुलर है, तो गाय का द काऊ सिंगुलर है तो डज नॉट, द काऊ डज नॉट। खाना का इट और मांस का मीट। गाय मांस नहीं खाती है, द काऊ डज नॉट इट मीट। गाय मांस नहीं खाती हैं, यहाँ पर गाय प्लूरल है तो काउज, प्लूरल है तो डू नॉट का यूज़ करेंगे, काउज डू नॉट इट मीट। गाय मांस नहीं खाती हैं, काउज डू नॉट इट मीट। राम नहीं पढ़ता है, राम, राम सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज़ करेंगे, राम डज नॉट। इसके बाद वर्ब पढ़ना, राम डज नॉट रीड। राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड। राम और श्याम नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर राम और श्याम दो लोग हैं तो ये प्लूरल होगा तो डू नॉट का यूज़ करेंगे, राम एंड श्याम डू नॉट रीड। राम और श्याम नहीं पढ़ते हैं, राम एंड श्याम डू नॉट रीड। मेरी गाय दूध नहीं देती है, मेरी गाय का माई काऊ, माई काऊ। यहाँ पर एक ही गाय है तो ये सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज़ करेंगे, माई काऊ डज नॉट। इसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब देना का गिव होता है, माई काऊ डज नॉट गिव। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें मिल्क, माई काऊ डज नॉट गिव मिल्क। मेरी गाय दूध नहीं देती है, माई काऊ डज नॉट गिव मिल्क। मेरी गायें दूध नहीं देती हैं, यहाँ पर गायें बहुत सारी गायें हैं तो ये प्लूरल होगा तो माई काउज डू नॉट गिव मिल्क। मेरी गायें दूध नहीं देती हैं, माई काउज डू नॉट गिव मिल्क। नेक्स्ट है यूज ऑफ नेवर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नेवर, इसके बाद वर्ब में आवश्यकता अनुसार एस या ईएस का यूज़ करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर आएगा। रूल क्या है, यूज एस आर ई एस इन द वर्ब विथ ही सी इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट, बट डोंट यूज एस आर ई एस इन द वर्ब विथ आई वी यू दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। इसमें कभी नहीं आया है तो कभी नहीं का नेवर होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मैं का आई, इसके बाद नेवर, इसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब यहाँ पर बोलना है, झूठ बोलना, तो झूठ बोलना का टेल अलाई होता है तो आई नेवर टेल। इस टेल में एस या यस नहीं लगाएंगे क्योंकि आई के साथ वर्ब में एस या यस नहीं लगाते हैं, तो इसका हो जाएगा आई नेवर टेल अ लाई। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आई नेवर टेल अ लाई। नेक्स्ट है, वह कभी भोजन नहीं पकाती है। कभी नहीं का नेवर,
पकाती है यानी कि स्त्रीलिंग है, तो वह का यहाँ पर सी होगा, सी नेवर। सी के साथ वर्ब में यस या यस लगाते हैं तो भोजन पकाना का कुक होता है तो कुक्स हो जाएगा। सी नेवर कुक्स, भोजन पकाना का कुक होता है तो ये कुक्स हो जाएगा। वह कभी भोजन नहीं पकाती है, सी नेवर कुक्स। नेक्स्ट है तुम्हारा भाई कभी सच नहीं बोलता है, तो तुम्हारा भाई ये सिंगुलर होगा तो इसका हो जाएगा योर ब्रदर। योर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद कभी नहीं आया तो नेवर, योर ब्रदर नेवर। इसके बाद सच बोलना का स्पीक द ट्रूथ होता है, तो यह स्पीक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो स्पीक है तो स्पीक्स हो जाएगा। योर ब्रदर नेबर स्पीक्स द ट्रूथ। तुम्हारा भाई कभी सच नहीं बोलता है, योर ब्रदर नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। नेक्स्ट है मेरे पिताजी कभी चाय नहीं बनाते हैं, तो इसका हो जाएगा माई फादर नेवर। माई फादर सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस लगाएंगे। चाय बनाना का मेक है तो मेक्स हो जाएगा। माई फादर नेवर मेक्स टी। मेरे पिताजी कभी चाय नहीं बनाते हैं, माई फादर नेवर मेक्स टी, या प्रिपेयर्स टी भी लिख सकते हैं। मेक्स के स्थान पे प्रिपेयर्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हम कभी नहीं नाचते हैं, तो इसका हो जाएगा वी। कभी नहीं का नेवर, वी प्लूरल्स, वी के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं तो नाचना का डांस, इसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। हम कभी नहीं नाचते हैं, वी नेवर डांस। वह कभी नहीं रोता है, इसका हो जाएगा ही नेवर, रोना का वीप, ही नेवर वीप। लेकिन यहाँ पर ही है तो ही के साथ वर्ब में यस या यस लगेगा तो वीप है तो वीप्स हो जाएगा। वह कभी नहीं रोता है, ही नेवर वीप्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट। स्ट्रक्चर सबसे पहले डू या डज, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर, अदर के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो एग्जाम्पल है, फर्स्ट नंबर है क्या मैं खाता हूँ। क्या इसमें पहले आया है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट में आएगा। क्या पहले आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट होता है। तो इसमें क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा डू या डज, तो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं आई के साथ डू का यूज होता है तो सबसे पहले इसमें डू आएगा, डू। इसके बाद सब्जेक्ट आई, इसके बाद वर्ब यहाँ पर इट है। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट। इसी तरीके से क्या हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम लोग है तो इसमें भी डू आएगा। सबसे पहले डू हम लोग का, वी पढ़ना का रीड। क्या हम लोग पढ़ते हैं, डू वी रीड। क्या तुम गाते हो, इसी तरीके से ये भी है तो इसका भी हो जाएगा डू यू सिंग। क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग। नेक्स्ट है क्या आप लोग हंसते हैं, तो इसका हो जाएगा डू यू, हंसना का लाफ। क्या आप लोग हंसते हैं, डू यू लाफ। क्या रीता गाती है, यहाँ पर रीता सिंगुलर है तो डू का यूज़ ना करके डज का यूज़ करेंगे। रीता सिंगुलर है तो डज का यूज़ किया जाएगा। डज रीता, डज रीता गाना का सिंग। क्या रीता गाती है, डज रीता सिंग। नेक्स्ट है क्या रीता और गीता गाती हैं, तो इसका हो जाएगा रीता और गीता, यहाँ पर दो लोग हैं तो ये प्लूरल हो गया तो डू का यूज़ करेंगे। डू रीता एंड गीता गाना का सिंग। क्या रीता और गीता गाती हैं, डू रीता एंड गीता सिंग। क्या गाय घास खाती है, तो यहाँ पर गाय एक ही गाय है तो सिंगुलर होगा तो डज का यूज़ करेंगे। डज
द काऊ सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब खाना का ईट, डज द काऊ ईट। इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर घास है, ग्रास, डज द काऊ ईट द ग्रास। क्या गाय घास खाती है, डज द काऊ ईट ग्रास। क्या मेरी माँ खाना बनाती है, तो इसमें सबसे पहले क्या पहले आया है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। यहाँ पर मेरी माँ सिंगुलर है तो डज का यूज़ करेंगे सबसे पहले। डज माई मदर, खाना बनाना का कुक होता है, डज माई मदर कुक। क्या मेरी माँ खाना बनाती है, तो इसका हो जाएगा डज माई मदर कुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो। इसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड। स्ट्रक्चर सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेकेंड में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई ये सब आता है। इसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल है आप कहाँ रहते हैं, तो इसमें कहाँ बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, कहाँ का, वेयर। क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बाद डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट आप है, आपका यू होता है तो यू के साथ डू आता है, तो वेयर के बाद डू का यूज़ करेंगे। आपके साथ डू का यूज़ करते हैं, वेयर डू आपका, आप सब्जेक्ट है तो यू। इसके बाद वर्ब यहाँ पर है रहना, रहना का लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। इसके बाद वे लोग कहाँ रहते हैं, तो कहाँ बीच में है ये सबसे पहले आ जाएगा, वेयर। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट है वे लोग का दे होता है तो दे के साथ डू का यूज़ करेंगे, वेयर डू दे लिव। वे लोग कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव। सीता क्या खाती है, तो क्या बीच में आया सबसे पहले, क्या की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। इसके बाद सीता के अकॉर्डिंग यहाँ पर डज आएगा, व्हाट डज। इसके बाद सब्जेक्ट सीता, व्हाट डज सीता खाना का इट, व्हाट डज सीता इट। सीता क्या खाती है, व्हाट डज सीता इट। मैं क्या चाहता हूँ, तो क्या बीच में सबसे पहले क्या की स्पेलिंग आएगी, व्हाट। इसके बाद डू या डज, मैं यहाँ पर है तो आई के साथ डू लगता है तो व्हाट डू आई चाहना का वांट। मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट डू आई वांट। इसके बाद है आपका भाई कैसे पढ़ता है, कैसे इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे हाउ। इसके बाद आपका भाई ये सिंगुलर है तो डज का यूज़ करेंगे, हाउ डज आपका भाई, योर ब्रदर। इसके बाद वर्ब है इसमें पढ़ना, रीड। आपका भाई कैसे पढ़ता है, हाउ डज योर ब्रदर रीड। नेक्स्ट है वे लोग कब काम करते हैं, कब बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी व्हेन। इसके बाद वे लोग इसमें सब्जेक्ट है तो वे लोग का दे होता है, दे के साथ डू का यूज़ करते हैं तो सब व्हेन के बाद डू आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट वे लोग है, वे लोग का दे होता है, व्हेन डू दे काम करना का वर्क। वे लोग कब काम करते हैं, व्हेन डू दे वर्क। तुम किन्हें पसंद करते हो, इसमें क्वेश्चन वर्ड किन्हें का whom। इसके बाद सब्जेक्ट तुम है तो यू होगा, यू के साथ डू का यूज़ करते हैं, whom डू। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, whom डू यू पसंद करना का लाइक। तुम किन्हें पसंद करते हो, whom डू यू लाइक। वह यहाँ कैसे रहती है, कैसे बीच में आया है तो सबसे पहले कैसी की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ। रहती है यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो वह का सी होगा, लेकिन सी सबसे
उसके पहले डज का यूज करेंगे, सी के साथ डज का यूज होता है। हाउ डज सी रैना का लिव। इसके बाद अदर में यहाँ है तो हियर। वह यहाँ कैसे रहती है, हाउ डज सी लिव हियर। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। इफ द सेंटेंस is both interrogative and negative, then not is put after the subject, the rest of the work is as before. यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, बाकी काम पहले जैसा ही होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं। क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसमें क्या भी आया है और नहीं भी आया है, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है। तो क्या पहले आया है, तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट आप है, आपका यू होता है, तो यू के साथ डू का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले डू आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट यू, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। डू यू के बाद नॉट आ जाएगा, डू यू नॉट। इसके बाद वर्ब जानना है तो नो, डू यू नॉट नो। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें अंग्रेजी तो इंग्लिश, डू यू नॉट नो इंग्लिश। क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, डू यू नॉट नो इंग्लिश। नेक्स्ट है, क्या रीता गाना नहीं गाती है। तो सबसे पहले क्या पहले आया है और नहीं भी आया है, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है। क्या पहले आया है, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें रीता है, रीता के अकॉर्डिंग यहाँ पर डज पहले आएगा, डज। इसके बाद सब्जेक्ट रीता, डज रीता। नहीं भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, डज रीता नॉट। वर्ब इसमें गाना सिंग, ऑब्जेक्ट भी गाना है तो अ सॉन्ग। क्या रीता गाना नहीं गाती है, डज रीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर कुत्ते प्लूरल है, प्लूरल है तो डू का यूज़ करेंगे, डू डॉग्स, डू डॉग्स। इसके बाद नहीं भी आया है इसमें, तो डॉग्स के बाद नॉट आ जाएगा, डू डॉग्स नॉट। वर्ब इसमें है भूखना, भूखना का बार्क होता है, रात में एट द नाइट, एट द नाइट। क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, डू डॉग्स नॉट बार्क एट द नाइट। क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, भाई लोग यहाँ पर है तो ये भी प्लूरल है, तो डू पहले आएगा इसमें, डू। आपके भाई लोग तो योर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स, डू योर ब्रदर्स। नहीं भी आया है तो नॉट आ जाएगा। इसके बाद वर्ब इसमें जानना का नो होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है तो इंग्लिश। क्या आपके भाई लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, डू योर ब्रदर्स नॉट नो इंग्लिश। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो इसमें क्यों बीच में आया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेकंड है, और नहीं भी आया है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेकंड हो गया। तो सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी आएगी वाई। इसके बाद सब्जेक्ट इसमें तुम यू है, तो यू के साथ डू का यूज़ करते हैं, तो वाई डू। इसके बाद सब्जेक्ट यू, नहीं भी है तो यू के बाद नॉट आ जाएगा, वाई डू यू नॉट। पढ़ना का रीड, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, वाई डू यू नॉट रीड। नेक्स्ट है, सीता गाना क्यों नहीं गाती है, तो इसका हो जाएगा, क्यों बीच में आया है तो सबसे पहले क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो सीता के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डज, वाई डज। इसके बाद सब्जेक्ट सीता, नहीं भी इसमें आया है तो सीता के बाद नॉट आ जाएगा, वाई डज सीता नॉट। वर्ब यहाँ पर गाना तो सिंग, वाई डज सीता नॉट सिंग। ऑब्जेक्ट भी सॉन्ग है, वाई डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। सीता गाना क्यों नहीं गाती है, वाई डज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग। बच्चे क्यों नहीं आते हैं,
तो इसका हो जाएगा द चिल्ड्रेन, सॉरी, क्यों बीच में आया है तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। इसके बाद बच्चे हैं तो बच्चे का अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू आएगा। इसके बाद द चिल्ड्रेन, वाई डू द चिल्ड्रेन, नहीं भी आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। वाई डू द चिल्ड्रेन नॉट, वर्ब है इसमें आना कम, बच्चे क्यों नहीं आते हैं, वाई डू द चिल्ड्रेन नॉट कम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह ऐसा क्यों नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा क्यों बीच में आया तो सबसे पहले वाई, वह है तो वह के अकॉर्डिंग डज, वाई डज, सब्जेक्ट ही, नहीं भी आया है तो ही के बाद नॉट आ जाएगा। वाई डज ही नॉट, करना का डू, ऐसा का सो, वह ऐसा क्यों नहीं करता है, वाई डज ही नॉट डू शो। यूज ऑफ हूँ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हूँ सब्जेक्ट भी होता है और क्वेश्चन वर्ड भी होता है, और हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए हूँ के साथ वर्ड में यस या यस लगाएंगे। कौन हंसता है तो इसका हो जाएगा हूँ लव्स, सबसे पहले हूँ आएगा, इसके बाद वर्ब हंसना का लव, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। कौन हंसता है, हूँ लव्स। कौन गाता है, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, कौन गाता है, हूँ सिंग्स, कौन गाता है, हूँ सिंग्स। यहाँ कौन रहता है तो इसका हो जाएगा हूँ, इसके बाद रहना का लिव, तो एस लगा देंगे, लिप्स हो जाएगा, हूँ लिप्स, यहाँ का हियर, यहाँ कौन रहता है, हूँ लिप्स हियर। वहाँ कौन खेलता है तो इसका हो जाएगा हूँ प्लेज, वहाँ का देयर, वहाँ कौन खेलता है, हूँ प्लेज देयर। यहाँ कौन बैठता है तो इसका हो जाएगा हूँ, बैठना का सीट होता है, एस लगा देंगे, सीट्स हो जाएगा, हूँ सीट्स हियर, यहाँ कौन बैठता है, हूँ सीट्स हियर। तुम्हें कौन पढ़ाता है तो इसका हो जाएगा हूँ, पढ़ाना का टीच होता है तो ईएस लग जाएगा, तो इसमें टीचेज हो जाएगा। तुम्हें कौन पढ़ाता है, हूँ टीचेज, तुम्हें कौन पढ़ाता है, हूँ टीचेज। तुम्हें कौन चिढ़ाता है तो इसका हो जाएगा हूँ, चिढ़ाना का वेक्स होता है, हूँ वेक्सेस, तुम्हें कौन चिढ़ाता है, हूँ वेक्सेस। नेक्स्ट है तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है तो इसका हो जाएगा हूँ, पढ़ाना का टीचेस, हूँ टीचेस। इसके बाद तुम्हें है तो यू, ये ऑब्जेक्ट है, हूँ टीचेज यू हिंदी। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है, हूँ टीचेज यू हिंदी। तुम्हारे साथ कौन रहता है तो इसका हो जाएगा हूँ, रहना का लिप्स, हूँ लिप्स, तुम्हारे साथ विथ यू, हूँ लिव्स विद यू। तुम्हारे साथ कौन रहता है, हूँ लिव्स विद यू। मुझे कौन जानता है तो इसका हो जाएगा हूँ, जानना का नो, एस लग जाएगा, नोज हो जाएगा, हूँ नोज, मुझे का मी। मुझे कौन जानता है, हूँ नोज मी। अंग्रेजी बोलना कौन नहीं जानता है तो सबसे पहले हूँ, इसमें नहीं भी आया है तो डज नॉट का यूज़ करेंगे, क्योंकि हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट का यूज़ करेंगे। हूँ डज नॉट, डज नॉट का यूज़ किया गया तो वर्ब में ऐसे एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो जानना का नो, हूँ डज नॉट नो। अंग्रेजी बोलना टू स्पीक इंग्लिश, हूँ डज नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना कौन नहीं जानता है, हु डज नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है तो इसका हो जाएगा हु डज नॉट, पढ़ाना का टीच, हु डज नॉट टीच
तुम्हें का यू, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाता है, हु डज नॉट टीच यू। स्टूडेंट्स, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।